एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इन आइडेंटिटीज को प्रूव करना। देखिए जैसा पहले बताया था, इन आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना। तो लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan। ये इसको सोल्व करके 1 प्लस सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा लेके आना। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जहाँ क्वेश्चन tan या कोट में दे रखा है वहां पहले हम उन दोनों को एक जैसे में कन्वर्ट कर दें। tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा है, कोट थीटा की जगह क्या पुट कर दें 1 अपॉन tan थीटा प्लस कोट थीटा है, कोट थीटा की जगह 1 अपॉन tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan। नीचे वाले को जब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इसके अपॉन कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, जब मल्टीप्लाई में आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 माइनस। देखिए इसको भी मल्टीप्लाई में लेके आएंगे tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस, ये तो पहले से है, ये अकेला tan थीटा अकेला है और इसके अपॉन में है tan थीटा माइनस 1 और उसके अपॉन में tan थीटा है, तो tan थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर से। देखिए दोनों में अलग अलग कंडीशन है, दोनों में तीन तीन ही नंबर थे लेकिन अलग अलग तरह से चेंज किया है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर वाला पूरा एक नंबर था और नीचे वाला अकेला था, इसलिए उसके अपॉन में 1 मान करके उसका रेसिप्रोकल किया। लेकिन इसमें क्या था, इसमें ऊपर वाला एक नंबर था और नीचे वाले जो दोनों मिलाकर के एक नंबर था, इसलिए नीचे वाले का ही सीधा रेसिप्रोकल किया प्लस 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर अपॉन tan थीटा माइनस। देखिए यहाँ आके हमें एलसीएम लेके सोल्व करना है, इसलिए मैं पहले इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं। tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, एलसीएम आएगा tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस। tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 कैंसिल, क्या बचेगा tan थीटा की मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा से करेंगे तो आएगा tan थीटा। एलसीएम को tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, सारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से करेंगे तो 1 आएगा। हम 1 की जगह 1 क्यूब भी लिख सकते हैं 1 का क्यूब होगा ही। ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या होगी आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस एक b tan थीटा इंटू 1 और प्लस b अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा। क्लियर? देखिए ऊपर तो बच गया tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा और प्लस 1 और अपॉन में क्या है। देखिए अपॉन में जो tan थीटा है वो तीनों के अपॉन में है, तो तीनों के अपॉन में अलग अलग लिख एक tan से एक tan कैंसिल, ये बच गया tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan क्या होता है। देखिए हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक जैसे में कन्वर्ट करके सोल्व किया था, लेकिन यहाँ से भी हमारे पास राइट हैंड साइड अभी नहीं आई है, तो क्या करेंगे अब इनको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। एलसीएम को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, कोस से कोस कैंसिल, साइन बचेगा, साइन की मल्टीप्लाई ऊपर वाले साइन से करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा कोस थीटा
एलसीएम को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, साइन से साइन कैंसिल, कोस बचेगा, कोस की मल्टीप्लाई ऊपर वाले कोस से करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जब इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू। देखिए ऊपर तो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा और नीचे है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो अपोन वाला जो साइन थीटा इंटू कोस थीटा है वो दोनों के अपोन, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस। शायद दोनों के अपोन में अलग अलग लिख सकते हैं, तो एक तो क्या हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा और प्लस, तो 1 अपॉन साइन होता है कोसिकेंट थीटा और 1 अपॉन कोस होता है सीकेंट थीटा और प्लस, तो ये बच गया 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा और यही क्या है RHS, क्या है RHS, क्लियर। देखिए नेक्स्ट है 1 प्लस सीकेंट अपॉन सीकेंट, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, इसको भी इसी तरीके से सोल्व, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 प्लस सीकेंट अपॉन सी, देखिए अपोन में जो सीकेंट है वो दोनों के अपोन में, उसको दोनों के अपोन में अलग अलग लेंगे, भाई अपोन वाला जो नंबर होता है, अगर ऊपर मान लीजिए 2 नंबर प्लस में है और उन दोनों के साथ एक साथ अपोन में कोई नंबर, तो उसको आप दोनों के अपोन में अलग अलग लिख सकते हैं, सेम वैसा ही किया है, सीकेंट ए से सीकेंट ए, 1 अपॉन सीकेंट होता है कोस ए और प्लस 1, कोस ए प्लस 1 है, क्या मैं इसको 1 प्लस कोस ए लिख सकता हूँ, दोनों एक ही बात, 1 प्लस से कोस। देखिए हमने सोल्व कर लिया है और शायद इससे ज्यादा हम इसको सोल्व भी नहीं कर सकते हैं, ना इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना और कुछ कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको देखिए ऊपर क्या चाहिए साइन स्क्वायर है, नीचे चाहिए 1 माइनस कोस ए, तो देखिए नीचे वाला 1 माइनस कोस ए लाने के लिए हम क्या करेंगे 1 माइनस कोस ए से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 माइनस कोस ए से ही नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर आएगा 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस, इसके अपोन कुछ नहीं तो क्या मान लीजिए, जब ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस, और यही क्या है उसकी राइट हैंड साइड है RHS, क्लियर।